Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है हम आईसीटी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है हमने तकरीबन 4 क्वेश्चंस, चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। ये हमने क्वेश्चन कल स्टार्ट किया था, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर की मेमोरी को डिस्कस किया कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, किसे कहते हैं, और फिर उसके हमने टाइप्स डिस्कस किए कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके कितने टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर वो जगह होती है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है ताकि प्रोसेसर उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। फिर उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उस डेटा को प्रोसेस होने के बाद वो भी उसी जगह पर स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारे डेटा को स्टोर करती है टेम्पररी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी। तो टेम्पररी बेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था कि फॉर द टाइम बीइंग वो डेटा स्टोर किया जाता है, और परमानेंट बेसिस का मतलब ये है कि आप जब कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें तब भी आपका कंप्यूटर जो है उस डेटा को क्या करेगा, उस डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा, ख़त्म नहीं होगी। अब कंप्यूटर की मेमोरी हमने कल डिस्कस किया था कि दो टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। एक को कहा जाता है प्राइमरी, मेन और इंटरनल मेमोरी। सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी और एक्सिलरी और बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी जो फिर हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें फिर तीन कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, सेकंड इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और थर्ड हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है ये प्रोसेसर के अंदर होती है, ये या उसके साथ एक जो है वो साथ मदरबोर्ड के ऊपर एक अलग से सेपरेट चिप होती है। फिर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है ये सिर्फ सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस करता है और वेरी फास्ट होती है। इसमें फिर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, एक को कैश मेमोरी कहा जाता है और दूसरा हमारे पास रजिस्टर्स हैं। कैश मेमोरी को जो स्टैटिक रैम कहते हैं, यानी इसमें एक खास डेटा पड़ा होता है जो सीपीयू को बार बार चाहिए होता है तो उसकी कॉपी अपने पास रख देता है। ठीक है। और फिर इसके तीन लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे फास्टेस्ट जो है वो लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3। सबसे कम स्पेस जो है वो भी लेवल 1 के अंदर सबसे कम स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो फिर हार्ड डिस्क के अंदर है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो स्लो है स्पीड वाइज प्रोसेसिंग में। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो स्टोरेज हार्ड डिस्क के अंदर, फिर उससे कम जो है वो रैम, फिर उससे कम L3, फिर L2 और फिर सबसे कम L1। लेकिन प्रोसेसिंग वाइज सबसे फास्टेस्ट जो है वो L1 है, फिर उससे कम जो है वो लेवल 2 है, फिर उससे कम लेवल 3, फिर उससे स्लो जो है वो रैम है, फिर सबसे स्लो जो है वो हार्ड डिस्क है। फिर हमने ये पढ़ा था कि रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर भी मैंने आपको कल बताया था कि क्या होते हैं। ये हमारे पास जो है स्मॉल मेमोरी यूनिट्स हैं और ये प्रोसेसर के अंदर होते हैं, इनसाइड रजिस्टर्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर जो है ये इसको यूज किया जाता है। और इनका फंक्शन क्या है, ये टेम्पररी स्टोर करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को, और जो फिर उससे रिजल्ट आता है उसको पास आउट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर या मेन मेमोरी। जो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके दौरान जो भी प्रोसेसर को चाहिए होते हैं इंस्ट्रक्शंस या डेटा या रिजल्ट्स, वो इन रजिस्टर्स के जरिए से आगे ज़्यादातर इनका काम मैंने कल भी आपको बताया था ALU के साथ है। ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है ये क्या करते हैं, ये वेरी करते हैं। किसी कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ठीक है। ये वेरी करते हैं, एक जैसे नहीं होते। और फिर आखिर में हमने जिस तरह मैंने कल बताया था कि जितने रजिस्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी उतना जो है आपका प्रोसेसर क्या होगा, वो फास्ट होगा। फिर हमने जो है आज हम पढ़ेंगे सेकंड जो
हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले तो इस लफ्ज़ को समझ लेते हैं कि रैम का क्या मतलब है। ठीक है, तो रैम जो है यानी रैंडम का क्या मतलब है। तो रैंडम जो है ये किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरतीब होते हैं, दो ऑर्डर होते हैं। एक को कहा जाता है सीक्वेंस, एक हमारे पास ऑर्डर है जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब है कि ऐसी चीज जिसमें कोई डाटा जो है वो क्या है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में पड़ा हुआ है। ठीक है, और रैंडम हमारे पास क्या है कि जो डेटा है वो सीक्वेंस में भी हो सकता है या बेतरतीब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो डेटा है, ये एक, मेरे पास जो है नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। अब ये जो डेटा है ये सीक्वेंस के अंदर है। रैंडम के अंदर मिसाल के तौर पर इसी तरह डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फर्क जो है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। इस तरह भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है, यानी स्कैटर्ड भी होता है, बिखरा भी हो सकता है। अब सीक्वेंस और रैंडम में दोनों डेटा पर इस तरह पड़ा हुआ है। अब फास्ट कौन सा वे है, याद रखिए फास्ट जो हमारे पास क्या है वो रैंडम जो है वो फास्ट है, सीक्वेंस जो क्या है वो स्लो है। किस तरह, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप ये नंबर 1 पर हैं और आप नंबर 5 पे जाना चाहते हैं तो आप पहले नंबर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे और फिर 5 जो है वो आपका रिक्वायर्ड डाटा आपको मिलेगा। इसका मतलब है 5 तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारा डाटा जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने रिक्वायर्ड डाटा तक पहुंचूंगा। जब किसके मुकाबले में रैंडम में ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर 1 पे हैं और 5 पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 5 पे आ सकते हैं। उससे पहले जितना डाटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। तो रैम के अंदर पहला जो लफ्ज है वो है रैंडम। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर की मेमोरी जो है सीक्वेंशियल होती तो फिर कंप्यूटर स्लो डिवाइस होता। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो रैंडम एक्सेस है। एक्सेस का मतलब है किसी चीज़ तक पहुंचना, किसी चीज़ को हासिल करना, और मेमोरी का मतलब तो वही है स्टोरेज। ठीक है, तो पहले तो ये तीन लफ्ज हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम का मतलब है कि जिसे हम डायरेक्ट किसी डेटा, किसी डायरेक्ट एक जगह से डेटा दूसरी जगह तक हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने के अंदर जो ऑडियो वीडियो कैसेट होते थे, तो उस ऑडियो वीडियो कैसेट के अंदर जो डेटा होता था वो क्या होता था, वो सीक्वेंस के अंदर होता था। अगर मिसाल के तौर पर आप सॉन्ग नंबर 1 पर हैं और 5 प्ले करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करते थे। फॉरवर्ड का एक बटन होता था, उसको प्रेस किया जाता था। वो फॉरवर्ड का मतलब है कि 2 3 4 होता होता फिर 5 पे आता। और अगर आप 5 पर हैं वो 1 नंबर सॉन्ग पे जाना चाहते हैं तो रिवाइंड किया जाता था। रिवाइंड का मतलब है फिर 4 3 2 और फिर जो है वो रिक्वायर्ड डेटा तक वो पहुंच जाता। तो ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये याद रखिए हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर अभी भी एक ऐसी स्टोरेज है, एक ऐसा स्टोरेज है जो हमने पढ़ा था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप हमारे पास एक ऐसा अभी भी यूज हो रही है मैग्नेटिक टेप, जिसके अंदर जो डाटा होता है वो क्या होता है, सिक्वेंशली स्टोर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो है हमारे पास एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, डाटा स्टोरेज करने के लिए, परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए। और मैग्नेटिक टेप जो हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल डाटा स्टोरेज है, सीक्वेंस डाटा वन आफ्टर, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसके लिए, आर्काइव्स करने के लिए। आर्काइव का मतलब है कि जो डाटा है उसको क्या करना है, उसका बैकअप लेने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए भी है। मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की जाती हैं, सर्वर के अंदर मैग्नेटिक ड्राइव लगाई जाती हैं, फिर मैग्नेटिक टेप पे सारे डाटा जो है वो स्टोर कर दिया जाता है बैकअप रखने के लिए, ताकि ओरिजिनल डाटा अगर आप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको ये लफ्ज़ बता दिया कि रैम जो है ये बेसिकली स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक है, और रैंडम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो डाटा फर्स्ट पे है या लास्ट में या मिडल में या कहीं पर भी है, तो हम डायरेक्ट उस डाटा तक जा सकते हैं। जबकि सीक्वेंशियल में या सीक्वेंस के अंदर डाटा जो है हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक वो डाटा रिक्वायर्ड आपको उससे पहले या उससे बाद में जितना भी डाटा होगा सारा प्रोसेस किया जाएगा। रैम हमारे पास इज अ कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। मतलब क्या है कि हर कंप्यूटर के अंदर इसको यूज किया जाता है, चाहे वो पीसी है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, जितने भी हमने कंप्यूटर के पढ़े थे टाइप्स, हर कंप्यूटर के अंदर इसको यूज किया जाता है। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसमें जो डाटा पड़ा होता है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो डाटा है उसके अंदर राइटिंग भी हो सकती है। ठीक है,
तो रीड एंड राइट मतलब है कि इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है हम उसको दोबारा देख भी सकते हैं, और राइट का मतलब इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा हमारा हार्ड डिस्क रैम से बेसिकली हार्ड डिस्क में जाता है। ठीक है, द यूजर कैन राइट इन्फॉर्मेशन टू इट एंड रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। ये क्या अक्सर होता है ना कि जब हम कोई चीज़ फाइल मिसाल के तौर पर सेव करते हैं, तो वो फाइल को सेव करने का मतलब क्या होता है कि वो डाटा तो मेरा इनिशियली कहाँ पे पड़ा हुआ है, रैम के अंदर पड़ा हुआ है। मैं वर्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कोई फाइल बनाई, अब मैं जो कुछ टाइप कर रहा हूँ सारा का सारा मैं वर्ड के अंदर सेव हो रहा है, रैम के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैंने सेव नहीं किया। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सारा का सारा डाटा हार्ड डिस्क से, रैम से फिर हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है उस पर हार्ड डिस्क पे राइट हो गया। फिर जब हम फाइल को ओपन करते हैं, याद रखें, तो ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि हार्ड डिस्क से डायरेक्ट फाइल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी, नहीं। आप जब ओपन करते हैं तो फाइल पहले कहाँ पर आएगी, रैम में आएगी, फिर वो हमें डिस्प्ले होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि रैम जो है वो रीडिंग भी कर रहा है और राइटिंग भी कर रहा है। ठीक है, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल किसे कहते हैं, अ थिंग विच कैन बी इरेस्ड, जो चीज़ खत्म हो जाए, परमानेंट ना हो, आर्जी हो, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है, जब तक सिस्टम आपका लगा हुआ है, आपके रैम के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ होगा वो अभी तक पड़ा हुआ है। एक सेकंड के लिए भी अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं या लाइट चली जाती है और आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, तो क्या करता है वो, आपकी फाइल जो है वो क्या होगी, आपका डाटा जो है वो क्या हो गया, इरेज हो गया, ख़त्म हो गया। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब आप एमएस वर्ड के अंदर एक फाइल बनाते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल बनाते हैं, काम करते हैं, और आप उस फाइल को सेव नहीं करते और आप उसको क्लोज कर देते हैं, तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि ये जो आपने फाइल बनाई है इसको आपने सेव नहीं किया, आपके रैम में तो पड़ा हुआ है, रैम में तो पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, उस फाइल को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उस सूरत में तो आपका रैम से वो डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि इसको सेव करो, तो वो सेव करने का मतलब है कि वो डाटा रैम से उठाकर कहाँ पे ले जाया जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर। वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था, क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमारे लिए काम करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कम के मतलब क्या है, डेट इंफॉर्मेशन रिटर्न टू इट कैन बी एक्सेस्ड एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। कि जब तक लाइट है, पावर है, बिजली है, कंप्यूटर ऑन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन रैम में पड़ी हुई है, डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हेन द पावर इज ऑफ इट कैन नॉट बी एक्सेस। लेकिन जब लाइट चली जाए या लाइट ना जाए, आप खुद कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन कर ले, तब भी रैम में से डेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रैम होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी। तो रैम के अंदर जो डेटा हमारा पड़ा होता है वो क्या होता है, वो टेम्पररी होता है, आर्जी तौर पर होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है, परमानेंट नहीं होता। जब जो है तक हमारा सिस्टम ऑन है, जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो डेटा उसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। वन इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है फिर इसके कितने टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर फिर इसके तीन टाइप्स हैं। नंबर वन इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, नंबर टू रैम, नंबर थ्री रोम। फिर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के फिर दो टाइप्स हैं, कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं एक स्टेप और आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद कर दें, तो इसमें से जो इंस्ट्रक्शन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी, वो खत्म नहीं होती। ठीक है, नॉट लॉस इवन इफ द पावर सप्लाई गोज ऑफ। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, वो खत्म नहीं होगी अगर इवन अगर आप कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, it is used for the permanent storage of information. Information cannot be written into RAM, into ROM. ये लफ्ज ROM है, RAM नहीं है, नाम उससे गलती है, ये ROM लफ्ज है, RAM नहीं है। ठीक है, by the user, that is why it is called read only memory. अब रीड ओनली मेमोरी या रोम जो है, मैंने इसको आपको कहा था कि इसके दो नाम और भी आपको मैंने बताए थे। इसको क्या कहा जाता है, इसको बायोस भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड बायोस। और इसका सेकंड नाम क्या था, इसको फर्मवेयर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर।
तो ये अगर आपको याद हो मैंने पहले बताया था, वन इज हार्डवेयर, वन इज सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज फर्मवेयर। ठीक है, याद आ गया, शाबाश, गुड। तुम्हारे पास जो है एक बायोस या फर्म, और इसका मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि इसका काम क्या होता है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन रैम के अंदर स्टोर हो रहे हैं, तो वाई वी यूज रोम, रोम का फिर क्या काम है, रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम कंप्यूटर को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, उसको नहीं पता कि आगे क्या काम करना है उसने। तो अब जब स्टार्ट हो जाता है तो उस स्टार्टअप के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम या बायोस के अंदर एक प्रोग्राम, मैंने अगर आपको याद हो आईपीएल के नाम से बताया था, आईपीएल के नाम से एक छोटा सा सब मॉड्यूल होता है, उसे इनिशियल प्रोग्राम लोडर कहते हैं। एक सब प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए उसके बाद कंप्यूटर ने क्या काम करना है। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है इस बायोस या फर्मवेयर के अंदर या रोम के अंदर यूज होती हैं। अगर जो है आपका कंप्यूटर के अंदर ये बायोस की जो चिप है ये भी अगर ख़राब हो जाए तो याद रखें आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मतलब आप कहें कि हार्ड डिस्क भी सही है, रैम भी सही है, मदरबोर्ड भी सही है, बायोस काम नहीं करे, तो बायोस मीन्स कि बायोस का ठीक होना या रोम का ठीक होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कौन लिखता है, तो चूंकि एक चिप है मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती है। रैम देखें, याद रखें हमारे पास एक स्लॉट होती है, तो मेरे पास यहाँ पे उसकी पिक्चर नहीं है, मदरबोर्ड के ऊपर एक जगह होती है उसको स्लॉट कहा जाता है, उसके ऊपर बकायदा उसको रैम को हम खुद फिजिकली एक आम यूज़र भी लगा भी सकता है, हटा भी सकता है, कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके अंदर अगर स्पेस है, स्लॉट्स हैं, तो आप रैम को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन रोम जो है वो जो चिप है वो मदरबोर्ड के ऊपर हमारे पास क्या होती है, वो फिक्स होती है, वो परमानेंट होती है। उसको एक आम यूज़र जो है वो खुद जो है मैनुअल तरीके से नहीं हटा सकता। ठीक है, अनलेस के उसके लिए अलग से जो है वो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रामिंग भी की जाती है। तो अगर आपके रोम ख़राब हो जाए तो फिर उसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो बनाती हैं, तो ये उनके अंदर उसके इंस्ट्रक्शंस को फीड कर देते हैं, तो एक आम यूज़र जो है उसके अंदर चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता। अब रोम जो है इसको फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई पी रोम और ई स्क्वायर पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो कहते हैं पी रोम। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड हमारे पास है ई ई पी रोम, ये अक्सर आता है ई स्क्वायर पी रोम, ई स्क्वायर दो दफ़े ई है तो ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये इसके रोम जो है इसके क्या है, 3 टाइप्स हैं। तीनों में क्या फ़र्क है, पी रोम याद रखें वो रोम होती है जिसमें सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्रामिंग की जाती है और फिर उसको जो है बार बार आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वो चिप ख़राब हो जाए तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से नई चिप लगानी पड़ेगी, एक दफ़ा, ओनली वंस, एक दफ़ा सिर्फ उसके अंदर आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख लिया जाते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन जो है उसको जो है फिर आप बार बार उसमें एडिटिंग वगैरह चेंजेस नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास है ई पी रोम, ये इरेजेबल है, यानी इसमें बार बार चेंजेस भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो डाटा इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको आप दोबारा ठीक करके दोबारा फिर लिख सकते हैं। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए से भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाती हैं। यानी आप जून जुलाई की गर्मी के अंदर मदरबोर्ड को इसी तरह ओपन सूरज की रोशनी में रख दें, या हाई वोल्टेज की जो है वो लाइट जो है जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है उसके नीचे अगर आप उस मदरबोर्ड को रख दें तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही इरेज हो जाएंगी। इस वजह से ये भी जो है वो नहीं, मतलब बार बार चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मदरबोर्ड इसी जगह पड़ा हुआ है जिस पे बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही है तो इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली इसमें ख़त्म हो जाएगी। थर्ड वन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है अल्ट्रावायलेट रेज से ख़त्म नहीं होती अनलेस के इसको जो है मशीन डिवाइस है जिसके वजह से इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से चेंजेस की जा सकती हैं। और ये तीनों जो हैं ये तीनों के तीनों रोम की टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई स्क्वायर पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। तीनों का काम एक ही है, फंक्शन में थोड़ा सा जो है वो है डिफरेंस है।
कि आप इसको जो है किस तरह यूज़ करेंगे। यही आप जो है ज़्यादातर हमारे कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो है वो पी रोम लगी होती है। अगर बाज़ का पी रोम भी लगा सकते हैं, ई स्क्वायर पी रोम भी लगा सकते हैं। तो एक्सपेंसिव जो है वो ई स्क्वायर पी रोम है, जिसमें जो है हम 10,000 टाइम्स तक चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, एक ईपी रोम के अंदर 10,000 10,000 टाइम्स जो है 10,000 दफ़ा हम उसमें इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हैं। बार बार अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें, क्यों चेंजेस करते हैं बाजू का, तो उसकी प्रोग्रामिंग को दोबारा रिफ्रेश किया जाता है या चेंजेस की जाती है, तो हम उसके जो है डिवाइस के जो है वो 10,000 टाइम्स तक वी कैन चेंज मेक चेंजेस इन इट। तो ये हमारा पहला जो हो है वो ख़त्म हो गया। कंप्यूटर्स की मेमोरी का पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। और वो पहला टॉपिक क्या था कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं। तो प्राइमरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी भी उसको कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। कि ये प्राइमरी मेमोरी जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड थी। नंबर 1 इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है उसको फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। फिर रैम जो है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा होता है वो फादर टाइमली होता है, जब तक लाइट ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, इसके अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन सही सेव रहेंगी। यही आप 1 सेकंड के लिए अगर आप कंप्यूटर को बंद कर दें और आपने कुछ फाइल को सेव नहीं किया तो उसमें से डेटा खत्म हो जाता है। और थर्ड हमारे पास जो है वो रोम है, यूनिक मेमोरी है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका क्या काम है, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया। ये तीनों जो हैं ये हमारे पास मेन मेमोरी कहलाती हैं, या प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं, या इंटरनल मेमोरी इसको कहा जाता है। अब सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी या एक्सिलरी या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। तो इस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपके रैम के अंदर डेटा तो पड़ा हुआ है। इनिशियली हमारा डेटा कहाँ पर जाता है, प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर स्टोर होते हैं, रैम के अंदर स्टोर होते हैं। अब रैम का ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि रैम का ड्रॉबैक क्या है। रैम का ड्रॉबैक ये है कि उसमें डेटा इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक रहेंगे जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है, जब तक पावर सप्लाई उसको पावर मिल रही है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डेटा पड़े होंगे। 1 सेकंड के लिए मैंने आपको कहा कि अगर आप उसको ऑफ करते हैं तो ख़त्म हो जाता है। फिर तो हमें कंप्यूटर का कोई फ़ायदा ना हुआ अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज ना होती। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूज टू होल्ड आवर इंफॉर्मेशन, is used to hold data or information। यहाँ पर एक लफ्ज़ रह गया है, hold, used to hold data or information। ठीक है, परमानेंटली इसके अंदर जो डाटा है और जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको बताया था 17 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 17 मार्च से जो है एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज और बैकिंग स्टोरेज। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज? हालांकि हार्ड डिस्क तो उस सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है, तो इसको एक एक्सटर्नल स्टोरेज फिर क्यों कहा जाता है? हाँ बताएं प्लीज़, वाई जो है वो सीपीयू से बाहर होती है, इस वजह से इसको एक्सटर्नल स्टोरेज कहा जाता है। ये टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है इसको एक्सटर्नल स्टोरेज क्यों कहा जाता है। एक्सटर्नल का मतलब तो बाहर है, तो ये तो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है सिस्टम यूनिट के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट टाइम पे लिखा हुआ है कि ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको जो है एक्सटर्नल स्टोरेज कहा जाता है। सीपीयू का जो हिस्सा है वो क्या है, वो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है, जो हमारे पास क्या है, कैश मेमोरी है और रजिस्टर्स हैं। The computer usually uses input-output channel to access secondary storage। यानी हार्ड डिस्क तो लगी हुई है, लेकिन उस हार्ड डिस्क के अंदर जारी बात है मैं फाइल को किस तरह ओपन करूंगा, किस तरह सेव करूंगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से मैं उसको एक्सेस करूँ। ठीक है, इस फाइल को सेव करने के लिए मैं कीबोर्ड या माउस की शॉर्टकट की या आइकन्स पे प्रेस करता हूँ, फिर उसी तरह कीबोर्ड या माउस की शॉर्टकट या आइकन की मदद से मैं फाइल को ओपन करता हूँ, उसमें सेव करता हूँ। तो उस तक उस एक्सेस से उस तक हम किस तरह जाएंगे, इनपुट आउटपुट चैनल्स के जरिए से। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट लूज द डाटा व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ, क्योंकि ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। इस वजह से अगर आप इसके अंदर जो है वो पावर ऑफ भी कर दें, कंप्यूटर बंद भी कर दें, शट डाउन भी करें या डायरेक्ट भी कंप्यूटर को बंद कर दें, इसमें से डाटा ख़त्म नहीं होता।
इसमें कुछ एग्जांपल हैं। हार्ड डिस्क हमारे पास सेकेंड स्टोरेज में है, सीडी है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी जिसको कहा जाता है। इसके दो एब्रिविएशन है, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको कहते हैं और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको कहा जाता है। यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, मेमोरी कार्ड, ये सारी किस कैटेगरी में आते हैं? ये सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तो इसकी डिटेल बहुत कम है, मैंने इंशाल्लाह नोट्स के अंदर इसको ज़्यादा डिटेल से डिफाइन किया हुआ है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 2-3 दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में एक्सप्लेन करें। उसका सिर्फ आंसर ये नहीं है कि बस इतना लिख लेंगे, इट्स इट्स लेस आंसर, बहुत कम आंसर है ये जवाब। इसका मैंने आंसर नोट्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी यूज होती है। क्लियर होने के बाद ओके, बस एक छोटे से, मेरे पास टाइम भी लिमिट भी कम हो गया था कि बिल्कुल 6 मिनट रह गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। ये डिफरेंस वाला तकरीबन हमें कोई चौथा या पांचवा क्वेश्चन आ रहा है। स्टार्ट हमने लिए था डेटा और इंफॉर्मेशन से, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। सेकंड फिर हमने डिफरेंस बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। फिर इसी तरह जो है जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इस तरह होते होते ये मुख्तलिफ, तो हर एक में मैंने आपको बताया कि उसका एक ही आंसर है, कि एक ही तरीका, एक ही मेथड है। एक साइड पे आप एक चीज़ की हेडिंग दे दें, दूसरी साइड पे आप दूसरी चीज़ की हेडिंग दे दें और फिर इनको पॉइंट्स के उसमें लिखें। मिनिमम 5 पॉइंट्स जो है उसमें आपका आंसर होना चाहिए। इसी तरह आप लाइन भी दरमियान में ड्रा कर सकते हैं। पेपर के प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे भी ये भी याद रखिए कि आपके मार्क्स जो है उसमें ज़्यादा करने में एक पॉइंट ये भी है कि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन भी है, आंसर भी आपने लिखा है, उसके अंदर मटेरियल भी है और आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन भी की हुई है। अक्सर हम स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर जो है वो जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बॉयज़ स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो मोस्टली जो है हमारे पास जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं ज़्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। वजह रीज़न की ये है कि वो थोड़े से पेपर की प्रेजेंटेशन जो है उस चीज़ पे जो उनको कंसंट्रेट करते हैं। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि इट इज़ टेम्पररी मेमोरी, यानी आरजी मेमोरी है। वो आरजी मेमोरी का मतलब क्या है कि इसमें डाटा पड़ा होता है, इनिशियली जाता इसी में, याद रखें हमारा डाटा, प्रोग्राम सब कुछ इसी के अंदर पड़े होते हैं, लेकिन वो है कि वोलेटाइल है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इसमें डाटा स्टोर होता है। दूसरे साइड पे हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ परमानेंट मेमोरी। द डेटा कैन बी रीड एंड राइट टू रैम। इसमें डेटा हम पढ़ भी सकते हैं, इसके अंदर डेटा पड़ा होता है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, दोबारा इसमें राइट भी कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज। वो इंस्ट्रक्शन आप उसको रीड कर सकते हैं, ज़्यादातर वो मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम उसके चेंजेस खुद एक आम यूज़र नहीं कर सकता अनलेस कि आप जो है इसकी फिर बायोस की प्रोग्रामिंग जो है वो अलग तरीके से हो सकती है, चेंजेस कर सकते हैं। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, यानी फॉर द टाइम बिंग डाटा स्टोर होता है। और वोलेटाइल का मतलब थिंग विच कैन बी इरेज्ड। नॉन वोलेटाइल है, ना ख़त्म होने वाली मेमोरी है। When the power is turned off, all the program and data erased from RAM, जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, आदमी हर एक जो डाटा होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारा का सारा रैम में से ख़त्म हो जाता है। When the power is turned off, the instructions stored in RAM are not lost, जब कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो बायोस या रोम में से इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होती। इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इनटू द रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। रैम के अंदर डाटा इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, कंप्यूटर को रन करते हैं, चलाते हैं, उस वक्त इसके अंदर डाटा इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। जो भी हमारा डाटा होता है, प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पड़ी होती है। और रोम के अंदर कहाँ होती हैं? जब वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब वो चिप बनाई जाती है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है वो डाल दिया जाता है और फिर इंस्ट्रक्शन को हम जो है बस कंप्यूटर फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को, बार बार उसके चेंजेस हम एक आम यूज़र जो है वो नहीं कर सकते। क्लियर के बाद तो ये हमारे 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के भी कंप्लीट हो गए। कल इंशाल्लाह हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और इनके क्या फंक्शन हैं और तमाम के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास 1-2 मिनट्स हैं, आप पूछ सकते हैं।